कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव हेतु भाजपा ने जारी की अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची। कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव हेतु नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी तक भाजपा की ओर से दावेदारों ने बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म जमा कर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अगले ही दिन 7 जनवरी को भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने संपूर्ण जिले के भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करके सभी दावेदारों के मंसूबे स्पष्ट कर दिए। कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव हेतु भाजपा ने 15 वार्ड के अपने सभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वार्ड क्रमांक 1 में ललित जैन, वार्ड 2 से यूसुफ अगवान, वार्ड 3 से माया राजेश पाटीदार, वार्ड 4 से दुर्गा देवराम पाटीदार, वार्ड 5 से सुजीत बघेल, वार्ड 6 से अब्बास बोहरा, वार्ड 7 से ज्योति काग, वार्ड 8 से मनीष सोनी, वार्ड 9 से रंगूबाई लक्ष्मण बघेल, वार्ड 10 से विजय शितोले, वार्ड 11 से संजय राठौर सीरवी, वार्ड 12 से कविता सचिन भावसार, वार्ड 13 से सारिका मनीष भावसार, वार्ड 14 से रेलम चौहान, वार्ड 15 से ताराबाई चेना को भाजपा ने कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव हेतु अपना अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी करने में कांग्रेस से पहले बाजी मार ली है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने से नामांकन भरने वाले अनेकों उम्मीदवारों के दावेदारी के सपनों पर पानी फिर गया है। कई दावेदारों ने पार्टी की मर्यादा को समझते हुए पार्टी के फैसले का दुखी मन से सम्मान करते तो कुछ दावेदार सूची का खुलकर विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने में भले ही देर की है, लेकिन जो दावेदारों ने नामांकन जमा किए हैं उन्हें आमजन काफी मजबूत दावेदार मान रहे हैं। भाजपा की ओर से जारी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची से कुक्षी की जनता ने कयास लगाकर निर्णय देने भी शुरू कर दिए हैं कि अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की ताजपोशी किस उम्मीदवार की होगी। लेकिन यह तो तभी संभव है कि जब कुक्षी की जनता किस दल के उम्मीदवारों का साथ देती है। फिलहाल तो नगर में भाजपा की सूची जारी होने से काफी हलचल है। टिकट नहीं मिलने से कुछ भाजपा के उम्मीदवार बगावत के मुड़ में आ गए हैं, जो खुलकर अपना विरोध दर्ज करते हुए दिख भी रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी से 2 उम्मीदवारों को संगठन से मांग की थी कि इकबाल और साजा खान 2 के नाम दिए थे हमने कि भाजपा से वार्ड नंबर 1 से टिकट दिया जाए। वर्तमान में वार्ड प्रभारी श्री अजय दासवंती जी और मोहन मामा और व्यास जी, ये 3 ही लोगों को संगठन के सामने मीटिंग ली थी। उस समय भी हमने रख दिया था इनको दिया जाए, इनको 2 में से कोई को भी एक टिकट दिया जाए। और ललित जैन को टिकट देने का मकसद क्या है, उसकी क्या छवि है या क्या गांव का है, वो क्या कुक्षी नगर पंचायत का आदमी ने, वो बाहर से राजगढ़ से आएला आदमी किराए के मकान में रह रहा है, वो उसकी क्या छवि है यहाँ पे, और कोई पहचानता नहीं है। हम श्री अजय दासवंती जी को बुलाया हमने, वो प्रभारी इस वार्ड के, और उनके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बात ये रख रहे हैं, पूरे वार्ड वासी रख रहे हैं। उन्होंने मेरे आगे भी कहा कि अब नवाज भाई के अपनों को टिकट इन 2 में से किसी को भी दिया जाए तो अपन पूरी मेहनत करेंगे वार्ड में और वार्ड को जिता के बिताएंगे। ये बात हमारे वार्ड वालों ने भी रखी, वार्ड नंबर 1 वालों ने। विगत पूर्व पार्षद श्री अजय दासवंती वार्ड के प्रभारी है, वार्ड नंबर 1 के, उनको हमने बुला के हमारी बात रखी है। अब हम श्री अजय दासवंती से हमारी बात और मांग करते हैं कि वो संगठन तक इस बात को पहुंचाए। आप हमारे थोड़ी सा हमारा क्या आश्वासन दे सकते हो श्री दासवंती जी? मैं निश्चित रूप से आपके कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हुए मैं निश्चित रूप से मैं संगठन तक ये बात पहुँचाऊँगा और कुछ भी इसमें जैसा संगठन का निर्णय है वो सर्वोपरि रहता है। लेकिन मैं आपने इस प्रकार से मुझे बुला के जो मुझे कहा है, मैं निश्चित रूप से आपके संगठन तक बात पहुँचाऊँगा और आपकी भावनाओं की मैं कदर भी करूँगा। ऐसा नहीं है, मैं आपकी भावनाओं की कदर भी करूँगा और निश्चित रूप से आपको कुछ भी इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अपना उम्मीदवार कमल का फूल है, इसके सिवाय कोई उम्मीदवार नहीं है, है ना। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूँ कि अल्पसंख्यक को टिकट देते हैं। पिछले 15 साल से इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आ नहीं रही है और अगर अल्पसंख्यक को टिकट देते हैं तो इस वार्ड को जीत के बताएंगे। मैं शिवराम निरखे, कुक्षी नगर का नागरिक हूँ मैं, और पार्टी ने मुझे कुछ दायित्व दिया था। अजय मोर्चा का नगर का अध्यक्ष भी बनाया, मैं वार्ड अध्यक्ष भी रहा, मैं पिछले 12 साल से झंडे उतारता रहा मैं, और हर चीज पे कभी भी कहीं तट पे रहता था। पर लेकिन पार्टी वालों ने
कभी ऐसा मेरे साथ धोखा ऐसा करा है कि मेरे को छुरा घुसा है। मैं दिल से चाहता था जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ के नहीं, मैं आया था जब से, पर लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं ऐसा कभी भूलूंगा नहीं। मैं पार्टी वालों ने करा है कि या फिर किसी ने भी करा हो या फिर स्थानीय नेता ने करा हो, पर लेकिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची हुई है। पर लेकिन मैं कहता हूं कि ये गलत है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ था और कार्यकर्ता मेरे को चाहते थे, तकते थे, बेचारे लोग वो बहुत भावुक हो गए एक नाम सुन के कि लिस्ट आएगी, और लिस्ट जारी करी तो वो बहुत हताश हो गए और निराश हो गए। और मैं वरिष्ठ नेता उनसे कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले कि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, पर लेकिन ये पिछली पंक्ति में जाने वाले को ही खींच के न वापस पीछे वहीं पे बिठाते हैं और कहते हैं कि गड्ढा खोदो और इसको गाड़ो। तो ये करा है मेरे साथ। मैं जनता पार्टी का रहूंगा हूं, पर लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये नगर कुक्षी की जनता सुन ले, वरिष्ठ नागरिक सुन ले, ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ। बहुत हताश हूँ मैं नहीं हूँ, मेरी जनता है, मेरी जनता है, मेरी जनता के लिए मैंने काम करा है। वो जनता का तत्पर रहता था, वो पिन बनाना, आईडी का कोई काम ले तो बनाना, आधार कार्ड बनाना, यहाँ तक कि आवास का पैसा रुक जाता था। मेरे को कहता था शिवराम भाई जरा कितने समय तक आएगा, हम दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। पर लेकिन उस समय भी मैं कहता था कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। भाई इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।